शुरू करते हैं यार आज की ताज़ा न्यूज़ से। सबसे पहली न्यूज़ जो है, मारुति प्लान कर रही है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसा कि हम सारे अभी देख ही रहे हैं कि जिस कंपनी को देखो सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में घुसना चाह रही हैं, बट मारुति इसका ठीक ऑपोजिट कर रही है। मारुति 2022 तक एसयूवी के सेक्टर में अपने को स्थापित करने की सोच रही है। मारुति ने कहा है कि बाकियों को जाने दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में हम एसयूवी के सेगमेंट में टॉप पे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से तो ये बहुत रिस्की होगा। खैर, अब कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ट्विटर के नए सीईओ हमारे आईआईटी के पराग अग्रवाल बन चुके हैं, जिनका सालाना पैकेज 7.5 करोड़ रुपए का है। और उसी के पीछे पीछे एक और ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है कि आईआईटी रुड़की का हाल ही में इंटरनेशनल पैकेज लगा है एक बच्चे का, जो कि 2.25 करोड़ रुपए का है। यार मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये आईआईटी वाले करोड़ों के नीचे बात क्यों नहीं करते। अगर आप में से भी कोई यार आईआईटी से पढ़ रहा है तो बताना एक बार ज़रा मुझे कमेंट में, जान पहचान बढ़ाएंगे थोड़ी अपनी हम। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए भाई साहब एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि सेंसेक्स में 100 पॉइंट का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। हालांकि कोविड के नए म्यूटेंट के आने के बाद लग नहीं रहा था ऐसा, लेकिन 100 पॉइंट की इंक्रीजमेंट हुई है। साथ ही बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी 17,200 पॉइंट पर बंद हुआ है। और शेयर मार्केट की ये तेजी फार्मा स्टॉक्स की तेजी में चलते आ रही है। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते भारत की कुछ यूनिकॉर्न कंपनीज के फाउंडर से मिलने वाले हैं। साथ ही वहां पर ये डिस्कशन भी किया जाएगा कि कैसे हम इन यूनिकॉर्न कंपनीज को ग्लोबल लेवल पर लेकर जा सकते हैं। साथ ही खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इन फाउंडर्स के जरिए नई इंडस्ट्रीज और नए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देने वाले हैं, जिसमें इंक्लूडेड होगा नए स्टार्टअप्स की नर्चरिंग, फंडिंग, गाइडेंस, कंसल्टिंग, एवरीथिंग। अगली खबर रिलायंस पावर के शेयर होल्डर्स को थोड़ा निराश कर सकती है। रिलायंस पावर ने हाल ही में आईडीबीआई और डीबीएस बैंक से 500 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसकी रीपेमेंट को उसने डिफॉल्ट कर दिया है। रिलायंस पावर के शेयर प्राइस की बात करें तो वो अभी केवल 8.69 के करीब चल रहा है। ये थोड़ा शॉकिंग सा तो लगा कि रिलायंस ने कभी डिफ़ॉल्ट किया है। खैर हमारा क्या जाता है, वो अंबानी है, कुछ भी कर सकता है। अगली खबर है केंद्रीय विद्यालय से। हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि सरकार जो है वो केंद्रीय विद्यालय के अंदर सीट्स बढ़ाने वाली है, ताकि राइट टू एजुकेशन का पूर्ण रूप से पालन हो सके वगैरह वगैरह। लेकिन केंद्रीय विद्यालय कमेटी ने इसको साफ सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ना हमारा कोई ऐसा प्लान था और ना हम अभी इसको इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। अभी हमारे पास जितनी सीट्स हैं हम उसी पर स्टे करेंगे, हम कोई सीट्स माइक्रोसॉफ्ट से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के इंडियन सीईओ सत्या नाडेला जी ने अपने 500 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। जब कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल किया गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो उनका जवाब था कि सत्या नाडेला जी ने अपने पर्सनल फाइनेंसिस के लिए ऐसा कदम उठाया है, जिससे कंपनी की ऑपरेशंस पर कोई डिपेंडेंस नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है उन्होंने ऐसा क्यों किया है, वो केवल एक ही रीज़न है, वो है टैक्स चोरी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, वो है केवल टैक्स चोरी। यूएसए में गवर्नमेंट ने रिच पीपल्स पर इनकम टैक्स की दरों को बढ़ाने का फैसला किया था, जिसकी वजह से जो भी वहाँ के बिलियनर्स वगैरह हैं वो सारे अपने स्टेक्स बेच रहे हैं, जिससे उनका इनकम टैक्स जो है वो बहुत कम हो जाए। हाल ही में एलोन मस्क ने भी अपने बहुत सारे शेयर्स बेच दिए थे टेस्ला के, और उनके बारे में सत्या नाडेला जी ने भी ऐसा एक फैसला किया है। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि टेस्ला ने हाल ही में एक साइबर विसल निकाली है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक सीटी है यार। और जहाँ तक ऐसा करके उन्होंने एप्पल कंपनी को मॉक किया है एक तरह से, क्योंकि एप्पल ने एक अपना वो निकाला था ना कपड़ा, कि हमारे सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स को इस कपड़े से साफ़ कीजिए। तो एलोन मस्क ने भी अपने ट्विटर पे एक ट्वीट करते हुए कहा है कि देयर्स नो पॉइंट इन बाइंग सच क्लोथ फॉर 2000 रुपीज़, रेदर यू कैन गो फॉर साइबर विसल। और मज़े की बात तो ये है कि लॉन्च होने के बाद 10 मिनट के अंदर इसके आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और उसके बाद ब्लैक में ये 75-85 गुना ज़्यादा महंगाई पर बेचा जा रहा है। क्या क्या करती रहती हैं आजकल की कंपनियां। जुड़े रहिए गाइज ऐसी और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ। वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।